जय बद्री विशाल। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल बिंदास ट्रैवलर। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैंने आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन कराए थे, ये उसी का ये मैं थोड़ा सा रिकैप दिखा रहा हूँ मैं सेम डे, क्योंकि हम लोग माना विलेज भी गए थे। ये सुबह सुबह का जैसे एक रिकैप है। जैसे ये अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:15 के टाइम का, सुबह सुबह की टाइम थी। काफ़ी शांत वातावरण था, भीड़ भी कम थी। तो हम वापस दर्शन किए सुबह फिर से। बुधवार की रात को तो किए थे, बृहस्पति को फिर से हमने दर्शन किए बाबा को। अर्ली मॉर्निंग का देखिए काफ़ी मतलब अलौकिक दर्शन था, ठीक ठाक भीड़ था, अच्छे से था। तो ये सनराइज है, ये दर्शन मंदिर से ही है। बड़ा अच्छा व्यू मिला था सूर्य भगवान का। काफ़ी लोग सनराइज को विटनेस करने के लिए खड़े थे। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करके फिर हम लोग अभी माना विलेज के लिए निकल रहे हैं। तो माना विलेज एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं मानता हूँ मैं, तो ये एक हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो जो हम लोग एज अ टूरिस्ट प्लेस समझते, पर आप जाएंगे तो आप समझेंगे। इस वीडियो के दौरान मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने का क्यों माना विलेज क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, और हमारी संस्कृति से क्या कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये वही प्लेस है जहाँ पे महाभारत लिखा था। जी आपने सही सुना, ये वही प्लेस है जहाँ पे महाभारत लिखा गया था। तो हम लोग होटल से जैसे चेकआउट कर रहे थे, तो चेकआउट करते ही ये जो आप दिखाऊंगा अभी मैं, यहाँ से आगे से लेफ्ट लेंगे तो मंदिर जाते हैं, ये सीधा हम लोग माना विलेज आ गए। माना विलेज हार्डली 3-4 किलोमीटर या हार्डली 10 मिनट में, 5-6 मिनट ही लगता है, 5-6 मिनट में ही आप पहुँच जाते हैं। सीधा सीधा रास्ता है, कोई चढ़ना उतरना कुछ नहीं है। तो आप ये जो देख रहे हैं बोर्ड आपको दिख रहा है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इस साइड से आपका लास्ट विलेज है, इसके आगे फिर तिब्बत आता है। ये जो राइट साइड में आप रोड देख रहे हैं, ये प्रॉपर ये इंडो तिब्बत के पास जो है ऊपर जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेस से मिलिट्री को है। तो थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग शुरू हो जाता है। तो डिपेंड्स कि अगर आप पार्किंग शुरू में ही करते हैं तो आपको 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हमने कोशिश किया था कि बच्चे भी थे तो चलना ना पड़े, तो आगे तक गए। तो यहाँ से थोड़ी सी मतलब चलने के बाद ये जो आपको देख रहे हैं आपको माना गाँव, यहाँ से आपको थोड़ा एंट्री, क्योंकि बहुत छोटा सकरा रास्ता है तो काफ़ी भीड़ रहता है, क्योंकि लोग आते हैं उसी में। बहुत छोटा रास्ता है, आना जाना सभी है। वो पतली गली है, थोड़ी दूर तक ही है, फिर उसके बाद अच्छा मिल जाएगा आपको। ये मार्केट भी देख लो आप, कितने दोनों घरों के बीच से गली गई है। यही मार्केट है आपका माना विलेज का, दोनों तरफ। ये लोग 6 महीने यहाँ पे रहते हैं, जो लोकल टिबेटन्स है। ये लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, फिर 6 महीने चामोली चले जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ इतना ज़्यादा पड़ता है, इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो ये लोग चामोली चले जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं। दिवाली के बाद ये लोग सारे लोग, क्योंकि बद्रीनाथ जी से ही सारा जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट जब आते बद्रीनाथ आते हैं तो लोग यहाँ भी आते हैं, तो यहीं से इनका इनकम चलता है, इकोनॉमी चलती है। तो जैसे टूरिस्ट बंद होता है, पिलग्रिमेज बंद हो जाता है बद्रीनाथ जी का, तो इनका भी पूरा ही मतलब शट डाउन हो जाता है सारा कुछ। तो ये चामोली चले जाते हैं वापस। तो एक छोटा सा गाँव, इसमें आप खरीद सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप खरीदे भी, तभी इनका भी घर चलेगा। यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटी वगैरह मिलता है। तो हमने थोड़े थोड़े करके काफ़ी, ये ग्रीन टी था, जो जड़ी बूटी था, जो पहाड़ों से लोग लेके आते हैं, वहाँ से हमने खरीदे। भैया का हमने थोड़ा वीडियो भी बनाया था बोलते हुए, पर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई थी। उन्होंने समझाया था कि किस पहाड़ से जाते हैं, कैसे लेके आते हैं ये लोग सारा चीज़ें। तो रास्ते में देख रहे थे ऊन बनते हुए। तो ये चीज़ें कॉमन की मतलब हर दूसरे घर पे आपको दिखेगा कि ऊन का मतलब ये लोग काम करते रहते हैं। इसी से स्वेटर, जैकेट्स, सारे वुलन क्लोथ्स वगैरह भी बनते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ही जैसे मार्केट से आप निकलेंगे तो देखेंगे काफ़ी ग्रीन वेजिटेशन है। तो पत्ता गोभी वगैरह, कैबेज वगैरह काफ़ी मतलब इन प्लेंटी, जो पालक वगैरह, साग वगैरह, कैबेज तो बहुत है वहाँ पे। ये जो मेन रास्ता है ये वीर सेफ रोड है। तो आप नीचे से भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो, पर एक लोकल ने हमें बताया था कि आप ऊपर से जाएँ, जो राइट वाले रास्ते से, नीचे से ना जाए, क्योंकि नीचे से जाएंगे तो बताऊँगा आगे कि आपको स्टीप चढ़ना पड़ेगा। तो ये 360 डिग्री है। तो हम लोग पहले भीमपुल ना जाके, आप, मेरा सजेशन है कि आप पहले गणेश गुफा जाएं और व्यास गुफा, क्योंकि ये थोड़ा सा ही चढ़ना है। पहले गणेश गुफा, व्यास गुफा, फिर उतरना रहता है। तो स्टीप है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो हमेशा राइट साइड से जाए, लेफ्ट में आपको ईजी लगता है नीचे जैसा उतरना है, तो आप सीधे सीधे लोग नीचे जाते हैं और ऊपर चढ़ नहीं पाते, और गणेश गुफा, व्यास गुफा छूट जाता है।
हमेशा आप राइट साइड से ही जाएं। थोड़ा सा आपको ये चलना है बस। देखिए जो हम लोग अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा आप चलिए ऊपर, और ये देखिए घोड़े से जो आगे जो मंदिर बन रहा है, सरस्वती माता का मंदिर बन रहा है। देखिए लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं सकती यहाँ पे, व्हीकल फ्री जोन है। तो जो पार्किंग था वही लास्ट स्टॉप था, वहां से फिर पैदल है। ये गणेश गुफा है जो गणपति जी का। तो ये स्थान इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वही प्लेस है जहाँ पे महाभारत लिखा गया था गणेश जी ने। तो अभी आपको और भी इसके जुड़ा हुआ चीज़ें बताता चलूँगा कि यहाँ पे गणपति जी ने महाभारत लिखा था। इसी के ऊपर व्यास गुफा है, जब व्यास जी ने बोलते गए थे और गणेश जी लिखते गए थे। इसी गुफा में उन्होंने महाभारत लिखा था, जो हमारा संस्कृति का हमारा धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। मतलब जो ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है, महाभारत यहीं पे लिखी गई थी गणेश जी के द्वारा। तो यहाँ जरूर आए, यहाँ आप गणेश जी का दर्शन करें, गुफा देखें आप। बड़ा ही मतलब शांत सा जगह है, मतलब यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। इतना अलौकिक जगह है ये, आपको अच्छा महसूस होगा। क्योंकि यहाँ पे कैमरा मतलब अलाउ नहीं करा था, बंद करने को कहा था, तो हमने ज़्यादा दिखा नहीं पाए अंदर गुफा। एक बार आपको आना चाहिए यहाँ पे। तो गणेश जी का दर्शन करके फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़े। थोड़ा सा सीनरी भी बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत स्प्लेंडेड व्यू है, काफ़ी सीनिक व्यू दिखता है आपको। ये पूरा ट्रैकिंग है, आपको गाड़ी नहीं आती है, आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा आपको 360 डिग्री। तो 1-1.25 घंटा लगता है आपको, अगर आप धीरे धीरे भी चले। बच्चे भी थे हमारे साथ, तो आप थोड़ा सा ही ऊपर रोड चलेंगे तो आपको ये ऊपर जो पास रोड दिख रहा है, ये मोटरेबल रोड है जो इंडो तिब्बत तक जाता है। तो पर हमें सिविलियंस को अलाउड नहीं है, ये आर्मी वालों के लिए प्रॉपर, जो तिब्बत को अभी जो चाइना ने कब्जा कर रखा उनका है। तो ये देखिए जो व्यास गुफा है, व्यास गुफा के बगल में ही आपका ये लास्ट इंडियन टी शॉप है। ये भी काफ़ी फेमस है, फेसबुक और यूट्यूब में आप देखेंगे तो लास्ट इंडियन टी शॉप एट दिस पॉइंट। यहाँ पे भी आपको आप कुछ खा पी सकते हैं, चाय मैगी या कुछ भी, चिप्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यहाँ पे हर चीज़ मिलता है। ये ठीक व्यास गुफा के बगल में ही है लास्ट टी शॉप। तो ये व्यास गुफा है। तो ये आप देख रहे हैं आप कितने साल पुराना है, 5326 साल। जब ये लिखा गया था तब ऑलमोस्ट 5500 साल, सोचिए आप पुराना ये गुफा है। यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ पे आए, जो लास्ट टी शॉप था, यहाँ पे मैगी खा रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ तो झाड़ पत्ती भी डालते हैं लोग, जम्बू करके कुछ रहता है, तो बोला जाता है पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैगी भी काफ़ी टेस्टी था, वैसे भी टेस्टी रहता है, पर पत्ते वत्ते डालने से और ज़्यादा टेस्टफुल हो गया था। फिर वहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं भीम पुल के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे 2 रास्ते हैं, आपको सीधे जाके थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और एक सीधा ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में सजेस्ट नहीं करूँगा, और आप चल सकते हो, ठीक है। अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है या थोड़ा ओल्ड एज है या तो कुछ बच्चे, तो यहाँ से ना जाए, क्योंकि स्टेप्स काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स है। उतर ज़रा सा पैर फिसलने का डर होता है, स्टीप है और बहुत लंबे लंबे स्टेप्स आपको उतरने पड़ेंगे। और चढ़ने के लिए जैसे मैंने बोला था, वहाँ से आते हो चढ़ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बहुत लंबा लंबा स्टेप्स है। तो आप लंबे रास्ते से जाए, थोड़ा सा नीचे, जैसे हम लोग, मैं थोड़ा सा उतर के देखा तो मुझे सेफ नहीं लगा बच्चों के लिए, तो वापस हम लोग आके फिर लंबे रास्ते से घूम के आए भीमपुर। वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे हम लोग घूम के अभी जा रहे हैं, शॉर्टकट ना लेके हम लोग लॉन्ग कट से ही जा रहे हैं। तो ये देखिए ये रास्ता जो है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया, पर हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि ये नॉर्मल था, बच्चे भी आराम से चल सकते थे, गिरने पड़ने का डर नहीं था। तो नीचे जो देख रहे हैं सरस्वती नदी है, इनका भी इतिहास आप जानते हैं, मैं आगे और बताऊंगा। जो कहा जाता है कि लुप्त हो गई, ये वही नदी है सरस्वती नदी, जो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम बोला जाता है। तो एक सरस्वती नदी यही है। ये आगे ही जाके ये अलकनंदा जी में मिल जाती है। तो ये मुझे जो लग रहा है कि लुप्त का मतलब यही होता है कि अलकनंदा जी में मिल गए। आगे का स्टोरी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, पर कोशिश करूँगा मैं जानने का। तो ये थोड़ा सा आपको चलेंगे तो आप भीम पुल आएंगे, तो भीम पुल का भी एक अलग हिस्ट्री है। यहाँ पे हर एक पार्ट, हर एक जगह का एक अलग अलग अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पे आना मतलब बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। ये सरस्वती मंदिर आगे जो सामने आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगा। ये तो पुराना छोटा सा मंदिर है जो अभी है, ऐसे ही है, माँ सरस्वती का मंदिर है। तो आगे प्रॉपर मंदिर बन रहा है, जब बन जाएगा 1 साल में या 6 महीने में, तो आपको और अच्छे दर्शन होंगे माता सरस्वती का। ये जो हम लोग अभी स्टेप कर रहे हैं, ये भीम पुल पे स्टेप कर रहे हैं। ये सरस्वती नदी का जो उद्गम है, ये आप देख सकते हैं। कोई
अब इनकी जो आवाज़ थी, वेग था बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत नॉइजी था, और हवा भी बहुत तेज थी, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया बैकग्राउंड से, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज थी। तो एक ये भी स्टोरी कि गणेश जी ने श्राप दिया था सरस्वती माता नदी को कि इनकी वेग इतनी तेज थी कि उनको लिखने में तकलीफ हो रही थी। वेद व्यास महाभारत बोलते जा रहे थे, वो लिख रहे थे तो उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इनसे बोला था कि आप थोड़ा शांत हो जाए, तो नहीं हुई, तो उन्होंने श्राप दिया था कि आप लुप्त हो जाओगे। तो यहीं से माना जाता है कि ये सरस्वती नदी उद्गम होते ही खत्म हो जाती है, मतलब ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं कर रही। यहाँ से आप देख रहे हैं उद्गम हो रहा है और आगे ही मतलब कुछ ही, मतलब हार्डली कुछ मीटर पे ही जाके लुप्त हो जाती है। ये जो रास्ता है भीम पुल है, जो भीम पूरे पांडवों के साथ जब स्वर्ग जा रहे थे तो बीच में सरस्वती नदी आती है, तो जगह ना होने के कारण भीम ने बड़ा सा चट्टान लाके बीच में रखा था। तो अभी हम उस तरफ से दिखाऊंगा कि आप सामने आप देखिए रेनबो भी दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा सा था रेनबो। इसमें कैमरा में तो उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, पर देखिए थोड़ा बनते हुए भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा जब चल रही है, छींटे आ रही है पानी, काफी मतलब अच्छा था, मौसम भी अच्छा था। ये देखिए ये पूरा भीम पुल है जो सामने आप दिख रहा है, और थोड़ा सा नीचे से आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब प्रॉपर आप इसी चट्टान के ऊपर से चढ़ के आओगे नदी के ऊपर से। उनको रास्ता ना मिलने की वजह से भीम जी ने प्रॉपर एक चट्टान उठा कर रखी है, तो आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ से हल्का हल्का टिका हुआ है बस। ये नीचे जो देख रहे हैं सरस्वती नदी है, थोड़ा सा और मैं नीचे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उनके हाथों का भी पंजे का भी निशान है भीम का, जब उन्होंने चट्टान रखा था। तो काफ़ी अच्छा इतिहास है। वी शुड बी वेरी प्राउड, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पे, रिलीजियन पे। तो और क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, और थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा। ये जो आप देख पा रहे हो कि हाथों के निशान है, पंजों का निशान है। नीचे से मैं आपको ज्यादा क्लियर दिखा पाऊंगा। एक मिनट रुकिए आप। ये अभी सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा ऐसा ही, कुछ टाइम बाद आपको बड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा ये। अब ये देखिए जो दिख रहा है आपको ब्रिज जैसा, ये रखा हुआ चट्टान देखिए, छोटे छोटे से, मतलब साइड साइड में अड़ा हुआ है, टिका हुआ है बस। ये इन्होंने पूरा पत्थर उठा के रखा था ऐसे। और ये सरस्वती जल है। सरस्वती जल का महत्व मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, आप इस पे पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ये नदी का पानी बड़ा, मतलब जैसे गंगा जी का है वैसे ही इनको भी बड़ा काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्वच्छ माना जाता है। तो यहाँ पे एक बिकता भी है, अगर आप नीचे ना जा सके देखिए ऐसे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। तो हमने छोटे वाले लिए। और ये एक और ढाबा, हिंदुस्तान का अंतिम ढाबा, वो था टी शॉप था, और ये ढाबा है अंतिम दुकान है। तो इसके बाद तो लिटरली कुछ नहीं था, वो आखिरी था। ये जो देख रहे हैं आप संगम है, वहाँ ऊपर राइट साइड से अलकनंदा आ रही है, इधर से लेफ्ट साइड से सरस्वती जा रही है। ये शुरू होते ही ये खत्म हो जाती है उसमें, और एग्जैक्टली क्यों लुप्त बोला जाता है वो मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय वाय पिया था, चाय मोमो वगैरह खाई थी हमने, तो अच्छा था यहाँ का भी। देखिए यहाँ से थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको संगम। नीचे से मन था, आप साइड से रोड देख रहे हो यहाँ पे, तो 1-1.5 घंटा लगता जाने में, इसलिए नहीं गए हम लोग। टाइम का भी थोड़ा कमी था, 3 बज चुका था। ये वही रास्ते हम लोग लौटते वक्त जो आपको बताया मैंने, ऊन वगैरह का काफ़ी है यहाँ पे। तो ये बड़ा मैं आपको 13-14 मिनट का ही मतलब दिखा रहा हूँ आपको। आप आएँ जरूर, जब भी बद्रीनाथ आए आप माना विलेज आएँ, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर है हमारा, इसको आप जाने समझे महसूस करें क्यों इम्पोर्टेंस है। महाभारत लिखा गया था। तो ये देखिए घोड़े जब भी खच्चड़ा तो आपको उसको जगह देना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही सकरा है। जैसे हम लोग ये ब्लॉग में यही एंड करता हूँ, दूसरे में फिर आगे कंटिन्यूएशन दिखाऊंगा जो होम स्टे में रुके थे और वापस नोएडा तक का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ज़रूर मुझे आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो, मुझे इसी से मेरा एक मोटिवेशन है। तो अगेन आई वुड से दिस इज़ नॉट माई अर्निंग सोर्स, दिस माई जस्ट हॉबी। और जितने ज़्यादा मुझे लोग लाइक करते, कमेंट करते, मुझे ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिलता है, आई गेट मोटिवेटेड विद दिस। तो आप ज़रूर बने रहें, आगे के उसमें भी आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। कि सेकंड में इसके बाद वाले एपिसोड में दिखाऊंगा जो हम होम स्टे गए थे पांडुकेश्वर, तो इसका भी हिस्ट्री है। तो ये पूरा जगह जो उत्तराखंड है देवभूमि बोला जाता है। ये जो रोड है सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी आप कुछ टाइम बाद अगले से ऑब्वियसली अब तो बंद हो गया, अब दिवाली के अगले दिन से बंद हो जाता है, तो आप आ नहीं पाएंगे इस साल। तो अगले साल जब आएंगे तो आपको ये प्रॉपर रोड वगैरह शायद बना हुआ दिखे और आप अच्छे से इंजॉय करो।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।